infrastructure, and it is for class 12, as I mentioned in my previous lecture also. In this video, I am going to cover this particular topic, state of infrastructure in India. हमने कहा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, हमारे इंडिया में क्या कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी जानना हमें जरूरी है. Although the data which I am going to share here is the figures or everything which I am going to share here is, it's taken from NCERT book which is not updated till now, because we can see that there are major changes we have observed in BJP government when it comes to infrastructure, because I think government इस government की policies जो हैं वो बहुत हद तक मिस्टर मोदी का जो विजन है वो बहुत हद तक कंट्री को foreign countries के level तक, when it, especially in terms of infrastructure, because he is a person with taste which one can understand, and his policies, it is visible in his policies as well. So what is there is he always talk about digitalization, he always talk about mechanization, he always talk about good better roads, और उनके आने के बाद जो है roads बनने की speed है ना वो भी enhance हुई है. बुलेट ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करना, उसके बारे में सोच पाना, नहीं तो अभी तक हम बस यही कर रहे थे कि गरीब है उनको बेचारों को दे दो. दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. वी स्टडीड इन पॉवर्टी, बट यस इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज इट विल फेच मोर बिजनेस टू द कंट्री, ये शायद ही कोई इससे पहले समझ पाया. सो अब व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज, अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि हमारे सैनिटेशन फैसिलिटीज वर वेरी वेरी पुअर, लेकिन अब वो चेंज हो गई हैं, लेकिन चेंज्ड डेटा हमारे पास अभी तक नहीं आया है, एनसीईआरटी ने उसे अपडेट नहीं किया है, तो हम अपने पुराने डेटा पर ही रिलाई करेंगे. इफ देयर विल बी एनी चेंजेस दैट विल बी सर्कुलेटेड टू यू ऑफ कोर्स. ऑलराइट, सो लेट्स रीच टू क्वेश्चन नंबर 4. आपको ये जानना जरूरी है, being part of this country you should know what is happening in the country. You should not only, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सिर्फ अपने घर के बारे में बॉदर नहीं कर सकते. अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, you should know what is happening in the country. Number one, traditionally the government has been solely responsible for developing the country's infrastructure. पहले तो हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही कहते थे कि भाई उसी की ड्यूटी है. But it was found that the government's investment in infrastructure was inadequate. सिर्फ बाद में पता चला गवर्नमेंट अकेली ये नहीं बिल्ड कर पाई. ठीक, याद है 50 to 90 के टाइम पे तो everything was done by the government. Today the private sector by itself and also in joint partnership, अकेले भी और association करके भी with public sector, has started playing a very important role in infrastructure development. We can see that हम अगर एनर्जी सप्लाई की बात करें, पावर सप्लाई की, इट्स नॉट ओनली द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स व्हिच आर सप्लाइंग पावर टू द कंट्री और टू द स्टेट्स. देयर आर प्राइवेट सेक्टर्स आल्सो, जैसे मुंबई में अगर आप देखें टाटाज है, दे आल्सो सप्लाई बीएसएन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के अलावा भी देयर आर प्राइवेट सेक्टर्स व्हिच आर सप्लाइंग पावर. सो इट मींस अब या तो होलसेल प्राइवेट आ जाता है, ठीक, या in collaboration with public sector also they are working. Number one, first bullet point, a majority of our people live in rural areas. Despite so much technical progress in the world, rural women are still using biofuel, such as, क्या होता है biofuel? Crop residues जो बच जाते हैं वो collect करती हैं, उसे burn करती हैं during cow dung and fuel wood to meet their energy requirement. अब अगेन मैं बोलूंगी उज्ज्वला योजना ने बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों लोगों को के घर तक जो है वो गैस पहुंचाई है. सो बायोफ्यूल पहले से कम हो गया, लेकिन हम वही स्टडी करेंगे अभी जो पहले का है. इट मींस अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स, अच्छा वो क्यों हुआ? क्योंकि उनको लंग्स में जो सारी स्मोक होती थी वो सारे लंग्स में भर जानी, उनकी हेल्थ खराब हो रही थी. दैट इज व्हाई दिस उज्ज्वला योजना. यू नो दैट उज्ज्वला योजना स्टार्टेड बाय मिस्टर मोदी. व्हाट वाज दैट? कि लोगों को जो फीमेल्स हैं उनको जो स्पेशली पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उन्हें जो है गवर्नमेंट जो है वो गैस सिलेंडर और उसके साथ बर्नर they used to give free of cost. Okay, so they were giving. Now also this scheme is working and उसके लिए कोई अलग से बजट नहीं बनाया. क्या किया गवर्नमेंट ने? हमसे जो लोग मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल हैं या रिच हैं
उन्हें कहा अगर आप अपनी सिलेंडर की सब्सिडी, एलपीजी की सब्सिडी छोड़ सकते हो, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो 700-800 रुपए में सिलेंडर लेना, तो हम उस पैसे से जो हमने आप पर लगाना था हम इन गरीब लोगों पर लगा देंगे। इट्स अ स्मार्ट मूव and it is working very nice, but here it is written that अभी भी बहुत सारे, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग होंगे who are still depending upon biofuel. Let's move further. They walk long distances to fetch fuel, water and other basic needs. ये तो आपको पता होगा। You know, बिहार का एक मांझी करके बंदे का मूवी भी बनी थी उसके ऊपर, एक पर्सन पर, and what he did was he saw that उसकी पूरी फैमिली, मतलब उस एरिया में बहुत सारे एरियाज में ऐसा पाया गया है कि पानी ऐसे हमारे तरह नहीं है इतनी आसानी से टैप खोला और पानी आ गया और यूज कर लिया, है ना, सबमर्सिबल लगे और जमीन से ही निकाल लिया। सो इतने लकी नहीं है वो लोग, उन्हें दे हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, समझते हैं आधा दिन जाने में लगता है आधा दिन आने में, और वो 2-3 दिन का पानी स्टोर करते हैं, वेस्ट नहीं करते हमारी तरह ऐसे टैप खोली और ब्रश कर रहे हैं और पानी बह रहा है। पानी की वैल्यू एक्चुअली उन्हीं लोगों को है जिनके पास नहीं है, हमें शायद नहीं है वैल्यू, क्योंकि हमें अभी मिल रहा है, जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन पता चल जाएगा। I stayed in Shimla for some years and I have seen there कि वहाँ जो फ्रेश वाटर है वो 3 दिन में एक बार आता है, और हम भी वेस्ट नहीं करते थे। अभी भी हमारी हैबिट्स वैसी हैं, अगर बर्तन धोए हैं तो वो वाले पानी को रखकर उसी से ही स्वीपिंग के लिए काम आ जाता था, राइट, फिर उसी पानी को फ्लशिंग के लिए यूज किया जा सकता था। सो इस तरह से लोग यूज करते हैं अपना माइंड और बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं वाटर का, which is not visible in North India. People waste water on washing their cars or their bikes, और पूरा ऐसे चल रहा होता है पानी सड़कों पर, पीने वाला पानी। So I always say illiterate, educated people are in this part of the country. Right, let's move further. Sorry, अगर मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ अगर आप ऐसा करते हैं प्लीज बी सेंसिटिव, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी। लेट्स मूव फर्दर, क्योंकि याद रखें अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हजारों किलोमीटर चलते हैं, मतलब अपनी जिंदगी में आधी जिंदगी तो उनकी पानी भरने में लगती है। तो तभी वो मैं जो बात करती मांझी की, उसने देखा कि मेरे यहाँ की गांव की लेडीज और मेरे घर की लेडीज की मतलब हेल्थ ही इतनी डिटीरियोरेट होती गई, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो पता है कैसे पानी लाते थे, हिल को क्रॉस करते थे, उतरना, पानी लेना, फिर पानी लेकर हिल चढ़ना और उतरना, इट वाज अ पेन। एंड ही, उसने क्या किया, अकेले ने ही उस हिल को पता नहीं कितने 12-15 साल लगाकर उसको सेंटर से काट दिया, ताकि अब उनकी जो एनर्जी वेस्ट होती थी ऐसे जाने की बजाय वो सीधा जाकर टाइम कम लगा एनर्जी कम लगेगी। तो बाद में उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ही डिड अ ग्रेट जॉब, फिर गवर्नमेंट ने भी उनकी बाद में मदद की, बट ही डिड दैट जॉब ऑन हिज ओन अलोन। कितना पेन होगा उसके अंदर जब उसने ये काम किया। लेट्स मूव फर्दर। The census 2001 shows that in rural India only 56%, मतलब आधे लोग, household have an electricity connection and 43% still use kerosene oil to burn to get the light. Okay, about 90% of rural household use biofuel for cooking also. गोबर पर खाना बनाते हैं। Tap water availability is limited only to 24% rural household. 76% of the population drinks water from open sources. 76 open sources like well, tanks, lakes, rivers, canals. Access to improve sanitation. अब वैसे हो गया है काफी हद तक, लेकिन हम नहीं कर सकते इसको। Rural area was only 20%. सिर्फ इतने ही लोगों के पास access था sanitation facilities का। Now you are given with a table also in this. Can you see that the schedule? Country-wise comparison, very important. It will be an eye opener also. हमेशा ना इन chapters को इस तरह से नहीं लेना कि यार ये पेपर में आने हैं, that is why we have to run. No, please यार. You are not supposed to do it just because they will be tested later. You are supposed to do it. You should know what is happening in India. When you talk about India, अपने देश के बारे में ही नहीं पता तो क्या पता होगा किसी के बारे में? अब तो it is high time to know about it. So we are comparing different countries, right? Okay, let's start with the first one. China investment पहले बॉक्स में है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम अपनी जीडीपी का कितना हिस्सा स्पेंड करते हैं। चाइना 46 करता है, हम 34 कर रहे हैं, इंडोनेशिया 35 है, बाकी सारे भी है, पाकिस्तान है। I would always suggest कि आप अपना
और अपने नेबरिंग कंट्रीज को तो जरूर जानो, चाइना, पाकिस्तान और हम बस। देन assess to improve water source, किसके पास? China has 96, we are also equally good, 94. Improve water source है, improve, better, okay, so improvement is happening, so we are able to improve it on 94. Assess to improve sanitation, 77 उनका था, हमारा 40% पे आया। Singapore 100%, even you can see Singapore 100% improved water sources में भी है। Then mobile subscribers 93%, yes, China 79, हमारे यहाँ 146 is Singapore mobile subscriber 100 people divided by 100 people 2015. It's the percentage I think. Yes. Power generation कितने मेगावाट, किलोवाट की है, बिलियन किलोवाट। चाइना में 6000, उसमें 14, हमारे वाला सेकंड है, एंड देन पाकिस्तान इज वेरी लेस। सो मेनली यू शुड नो हमने कितना करते हैं। हम अपनी 34% जीडीपी 2014 का डेटा है जी, हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाते हैं। अब आप पूछेंगे क्या मुझे याद करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर पेपर में आया क्वेश्चन तो ऐसे ही टेबल दिया होगा, यू विल बी आस्क्ड टू एनालाइज। ऑलराइट, यू आर नॉट सपोज्ड टू लर्न, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, ओके। चलिए, in India invests only 34% of its GDP on infrastructure, what is far below the China and Indonesia. So that's more important because we are talking about infrastructure. अब आप लोग ये that question is over। जब मैं आपको कहती हूँ इनको जरूरत नहीं है याद करने की, आप प्लीज लॉजिक समझिए इस बात का बेटे। अब आपकी बुक में 14-15 का डेटा है, हो सकता है कुछ किसी और स्टेट में एडवांस डेटा भी हो, 17-18 का भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में पिछला डेटा हो। तो जब पेपर में डाला जाएगा सीबीएसई में, तो वो कौन सा चेक करे? अब टीचर को सारे सालों के डेटा अपने सामने रखे होंगे चेकिंग के लिए, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते राजे। डू नॉट बी पैनिक लिसनिंग टू द अदर फ्रेंड्स। उस टीचर ने ना रटवा दिया, प्लीज आपके अंदर कोई चिप नहीं लगी है जिसमें मुझे आपके अंदर सारा सामान भरना है। प्लीज डू नॉट डू दैट। Trust me, it is not going to be tested in the paper. Last year भी मैं बच्चों से बोलती रही, वो घबराते रहे क्योंकि it was the first time when Indian economy was to be tested in class 12. But now we've got the experience. मैं जो बोला इसमें से ये नहीं आएगा, I was very confident and logical too, तो वो नहीं आया। फिर जाते हुए मुझे बोल के गए हाँ मैम आप सही कह रहे थे। So why are you wasting your energy on those things which will not be tested? I am sure about it. Alright, so इनके डेटास को याद नहीं करना, लेकिन हाँ तुम्हें पता होना चाहिए हम टारगेट से कितनी दूर हैं, हमारी कंडीशन किस चीज में कैसी है। This you should be aware of. Alright, bye bye, take care, rest I will cover in the coming videos. Bye bye.